पर बहुत लंबे समय से पदस्थापित हैं। यह भी एक प्ली लिया गया था इनके डिपार्टमेंट की तरफ से, माने भ्रष्ट माफियाओं की तरफ से। लेकिन कैट ने साफ साफ कहा कि समीर बानखेड़े कई डिपार्टमेंट को अपनी सेवा दे चुके हैं, इसीलिए इनकी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सेवा अवधि को काउंट किया जाएगा। एक ही डिपार्टमेंट में एक ही जगह पर अगर लंबे समय से ये रहते तो ये बात बनती, लेकिन चूंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी हैं और फिर वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, फिर वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी काम, और अभी भी जो उनको ट्रांसफर किया गया वो एक स्पेशल जो विंग होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें ट्रांसफर किया गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्होंने अलग अलग अवधि के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। इसीलिए कैट ने यह आधार बनाया कि एक ही जगह पर एक ही डिपार्टमेंट में लंबे समय तक समीर बानखेड़े ने अपनी सेवा नहीं दी है, इसलिए उनके ट्रांसफर को नल एंड वॉइड कहा और कहा कि यह आपका ट्रांसफर करने का जो आदेश था वो अवैध था, गलत था। अवैध काम किसने किया? डिपार्टमेंट के लोगों ने। किनके खिलाफ किया? जो लगातार ड्रग कार्टेल को एक्सपोज कर रहा था और एक बहुत बड़ा गैंग, बहुत बड़ा रैकेट एक्सपोज हो रहा था। उस एक्सपोजे को रोकने के लिए इन माफियाओं ने मिलकर के साजिश रची। साजिश की तार 2021 तक आई। अब ये कैसे? जब शाहरुख खान के पुत्र को, आर्यन खान को, समीर बानखेड़े ने अरेस्ट किया तो पूरी लॉबी को एक बहाना मिल गया कि शाहरुख खान तो बड़े अच्छे आदमी हैं। अरे अच्छे आदमी के बेटे भी बुरे हो सकते हैं। आर्यन खान को पकड़ा, सबूत के साथ पकड़ा, लेकिन उन गैंग ने एक्टिव होकर के 50 लाख के रिश्वत देने के नाम पर इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि ये रिश्वत मांग रहे थे। 30 करोड़ में डील हुई थी, उसकी पहली खेप 50 लाख रुपए हम पहुंचाने गए थे। अब 50 लाख रुपए किसने दिया, कब दिया, इस पर कोई तहकीकात नहीं हुई कि वो पैसा किसका था। शाहरुख खान के ड्राइवर या किसका था? एक ड्राइवर व्यक्ति लेकर के जाता है पैसा, लेकिन वो ड्राइवर ये नहीं बताता है कि उसको ये पैसे से भरा बैग किसने दिया। इसकी जांच नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कानून में घूस लेना और घूस देना दोनों जुर्म है। तो समीर बानखेड़े के खिलाफ तो आपने केस कर दिया, लेकिन जो पैसा दे रहा था, अगर यही सेटलमेंट, यही बात मान ली जाए कि समीर बानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ ये सेटलमेंट किया था कि 30 करोड़ रुपए मुझे दे दो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ दे देंगे, दफा दफा हो जाएगा मामला, तो 30 करोड़ रुपए देने की बात तय तो हुई। तय हुई तो शाहरुख खान ने भी सहमति जताई। सहमति जताई तो अपराध के दोषी बराबर हुए शाहरुख खान भी। तो शाहरुख खान के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? सोचने वाली बात है मित्रों। शाहरुख खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ 30 करोड़ रुपए का? जब यह बात तय हो गई कि शाहरुख खान ने ही तय किया है 30 करोड़ रुपए देने की बात समीर बानखेड़े को, तो समीर बानखेड़े उसी जुर्म में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, केस दर्ज हो जाएगा, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा अवैध तरीके से। उनको कानूनी फंसाने की कोशिश की जाएगी, कानूनी दांव पेच के जरिए उनको जेल भेजने की तैयारी की जाएगी। लेकिन जो उस गुनाह का 50% हिस्सेदार है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। यह है हमारे भारत का अंधा कानून। यह है हमारे भारत का कानून की रक्षा करने वाले की गति। यह है हमारे भारत में रसूखदार लोगों को बचाने के लिए कैसे एक पूरा कुनबा एक्टिव होता है, उसका सबूत। सारे रसूखदार लोग, शाहरुख खान के पास पैसे हैं तो वो गेट अवे हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, निकल जाएंगे। उनके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं होगा, उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जुर्म के बराबर हिस्सेदार है वो, घूस देने के लिए भी,
अगर घूस लेने वाले को गिरफ्तारी हो रही है तो घूस देने वाले को क्यों नहीं हो रही है? उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। वो ये कह करके नहीं छूट सकते हैं कि साहब मेरे पास क्या ऑप्शन था, मैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए घूस दे रहा था। तो घूस, कानूनी मान्यता घूस को नहीं मिली है कि अपने बेटे को बचाने के लिए हमने 30 करोड़ का सौदा किया। यह भी हो सकती है कि चलिए आपके बेटे को किसी ने अगवा कर लिया, जान की बाजी लगी थी, वहां पर हमने गुप्त रख करके 30 करोड़ का डील किया। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। आपके बेटे को किसी ने अगवा तो नहीं किया था जहां बेटे की जान सांसत में थी। बेटे के ऊपर आरोप लगा था ड्रग लेने का, और इसे आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ आपको साबित करनी थी। आप केस लड़ते, वो जेल में रहता, कोई बात नहीं है, आप केस लड़ते, उसको बेल मिल जाता। लेकिन वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, बेल मिलने में तकलीफ होती, सबूत होता दोनों की तरफ से, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर आर्यन खान ये साबित कर देते, शाहरुख खान ये साबित कर देते कि आर्यन खान ने ड्रग नहीं लिया है, तो उल्टा केस समीर खान पर चलता, आप चला सकते थे। लेकिन यह काम आपने नहीं किया। आपने क्या किया? समीर बानखेड़े को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा, और वो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर, आला ऑफिसर के साथ मिलकर के। अब दोनों आला ऑफिसर की क्या गति है आपको पता है। उनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बहुत जबरदस्त एक्शन लिया है, उनको रवाना कर दिया गया है। और वो दोनों तीनों ऑफिसर ने मिलकर के जो षड्यंत्र रचा था वो एक्सपोज हो गया।